देवरी में हुआ किसान पंचायत सम्मेलन। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। किसानों की समस्या को लेकर जताई नाराजगी। सरकार पर साधा निशाना, वादा खिलाफी के लगाए आरोप। रायसेन जिले के देवरी में कांग्रेस किसान पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक उदयपुरा विधानसभा के साथ ही सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक देवेंद्र पटेल ने किसानों को संबोधित किया। इस किसान पंचायत में छोटे से बड़ा सारे नेताओं ने अपनी एकजुटता दिखाई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, जबकि चुनावी वादों के बावजूद किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। खाद यूरिया की कमी, लाडली बहनों के खाते में 3000 का ऐलान करके 1250 2 साल निकलने के बाद भी किसी को 3000 नहीं दिए गए। पूर्व विधायक संजय शर्मा ने भाजपा को अडानी और अंबानी की सरकार बताया। अभी जो 21 बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में हुई, उसके बारे में पूछा तो बताया कि हमने अपना हर संभव प्रयास किया है उन बच्चों के लिए। वो इकट्ठा करके किसान लोग आज भटक रहा है। अब इकट्ठे तो वो लोग हो नहीं पाते। आज इकट्ठा करके उन लोगों ने एक है दौर में जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आज खाद नहीं मिल रहा है, गेहूँ मुँह में लोगों को सही दाम सही समय पर उसकी तुलाई नहीं हो पाती। ऐसी सब समस्याओं के लिए अगर हम संघर्ष किसानों के साथ नहीं करेंगे तो सरकार को जगाएंगे कैसे? सर, आप विधानसभा में विपक्ष में, तो विधानसभा में कुछ क्यों नहीं उठाते आप? विधानसभा में नहीं उठाते, लेकिन आप पत्रकार साथियों को भी मालूम होगा कि विधानसभा ये लोग कितने दिन चलने दे रहे, साल में उत्तर ये लोगों ने तो ग्राम पंचायत किसान बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि हम सब लोग अरे खरीदी हो, किस तरीके से धान की गेहूँ की खरीदी होती है, उस तरीके से खरीदे रहे हैं। भाव अंतर के माध्यम से कोई बात आज समझा रहे हैं। अगर ये लोग खरीदी करेंगे तो उन्हें वास्तविकता का पता लग जाएगा कि सोयाबीन खेतों में नष्ट हो चुका है। इसलिए भाव अंतर का बहाना बना के लोगों को भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सवाल ये है कि किसान ने अगर 20 कुंटल बोया, उसका पूरी की पूरी 50 एकड़ का सोयाबीन गल गई। जब उसके खेत में ही पैदा नहीं हुआ, वो बेचेगा कहाँ से? और अगर ये लोग केंद्र खोल जाएंगे तो पता लग जाएगा कि इस केंद्र में कितनी गरीबी हुई, वो रिकॉर्ड रह जाएगा। इसलिए भाव अंतर का बेवकूफ़ी करेंगे। भाव अंतर में क्या करेंगे? एक किसानों पे तो है नहीं मान, इनके जितने दलाल है, भाजपा के जितने चोर, उनके पंजीयन होंगे, उनकी बदमाशी होंगी और उनकी जेब भरी। आपको क्या लगता है भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही? हाँ, बिल्कुल नहीं ले रही। और इसके लिए मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि सच्चाई जानने के लिए जिन किसानों ने सोयाबीन बोया, आप लोग भी किसानों के खेतों में जाइए और उनसे पूछ लीजिए उनके परेशान में या पर बोरे की बोनी में कितना पैसा। तो आपको सच्चाई बता। अगर सरकार आपकी जब मांगे नहीं मानती, आज जो पंचायत करिए, तो इसके बाद और अगले आंदोलन होंगे क्या? बिल्कुल आंदोलन होंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की किसान के साथ में मतलब आपको कालाबाजारी वाला सिस्टम चल रहा है। खाद यूरिया DAP को महंगे दुकानदार ब्लैक तो सर, सोयाबीन की जो खरीदी हो रही है इस वक्त भाव अंतर से, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसा कि हमारे जिलाधिकारी ने बताया कि सोयाबीन पैदा ही नहीं हुआ, सोयाबीन बचे ही नहीं, तो भाव अंतर वाला रेट कोई मायने नहीं रख पा रहा है। भाई साहब, अभी जो छिंदवाड़ा में 21 बच्चों की मौत हुई हैगी, छिंदवाड़ा में जो 21 बच्चों की मौत हुई, उससे विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, मैं स्वयं, हमारे सारे छिंदवाड़ा के विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी, उनके बेटे नकुलनाथ जी, सब जगह जाकर मिले, धरना दिया। पीड़ित परिवारों के लिए सरकार से उचित इलाज उन परिवारों की व्यवस्था की जानी पड़ी। नागपुर भी हम लोग गए थे, अस्पताल में देख के आए। 6-7 बच्चों की बड़ी हालत खराब थी, डायलिसिस हो रहा है, उनकी किडनियाँ फेल हो गई हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें सारे जो बड़े अधिकारी हैं, ड्रग कंट्रोलर हैं, फैक्ट्री वालों को अरेस्ट नहीं किया है। ये कांग्रेस के ही कारण किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जाके छिंदवाड़ा में धरना दिया कलेक्टर के सामने, पीड़ित परिवारों से मिले। उसके बाद ये सरकार जागी, मोहन यादव जी ने जाके वहाँ पीड़ित परिवारों से मिले और उनकी व्यवस्था की। DD बैठे
है, सबको मालूम है कि हुआ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार केवल बातों की माया जाल में किसानों को फंसा के भावांतर देंगे। तो हमारे पास माल बेचने नहीं तो क्या कर देंगे। सरकार को इस समय मुआवजा देना चाहिए कि अति हुई है, जहाँ 33 इंच बरसात होती थी 70 इंच बरसात हो गई है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, फसल उगी नहीं है। सबसे पहले दिन को मुआवजा देना चाहिए था आगे दूसरी फसल किसान ले सके। अब और मजाक कर रहे हैं कि आप बेचे जाओ, हम आपको भावांतर देंगे। तो माली नहीं है क्या बेचेगा इसमें।